हेलो दोस्तों। मेरी आज की वीडियो है कि आपका पार्टनर सिर्फ़ और सिर्फ आपका ही है और वो कहीं नहीं जाएगा। जो आपका है वो कहीं नहीं जाएगा। और दूसरा, जो लोग भी स्टक है अपनी मैनिफेस्टेशन को लेके, वो खुद से मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं और बहुत टाइम हो गया है, या जो लोग न्यू हैं उनको समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर वो मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। देखो, होता क्या है, आप सबसे पहली बात तो ये है कि आप अपने पार्टनर को लेके बहुत ज़्यादा डेस्परेट है या बहुत ज़्यादा वरी है, चिंता कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा टेंशन में है। तो आप मेरे को एक बात बताइए, जो कोई चीज़, कोई पर्सन है, वो जब आपका है तो फिर वो जो टेंशन आप ले रहे हो वो किस बात की ले रहे हो और क्यों ले रहे हो उस टेंशन को? ठीक है, जो चीज़ आपकी है, ऑलरेडी आपकी है, ये बताओ। ठीक है, हो सकता है अभी आपकी सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, आप नो कांटेक्ट में हो सकते हो, और या ये हो सकता है कि घर वाले शादी के लिए नहीं मान रहे हो, आपको टेंशन हो कहीं मेरी शादी घर वाले कहीं और ना करा दे, या फिर अभी पार्टनर आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा हो, आपको ये डर होगा कहीं वो मेरे से शादी ना करे, मुझे मना कर दे, किसी और को पसंद करने लग जाए, या एक्स वाई जेड। आपके रिलेशनशिप में कोई भी सिचुएशन हो सकती है, कोई भी अप्स डाउन हो सकते हैं। हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में भी कुछ हो सकता है, बहुत होता है। और तो मैं सिर्फ आपको सबसे पहले तो ये बोलना चाहूँगी कि अपने पार्टनर को अपना पहले मानो। अगर आप ही अपनी चीज़ों को अपना नहीं मानोगे, अपने पार्टनर को अपना नहीं मानोगे, तो फिर कैसे उम्मीद करते हो उस चीज़ की कि सामने वाला पर्सन आपको कमिटमेंट दे, जब आप ही आगे से उस पर ये ट्रस्ट नहीं कर रहे हो कि वो आपका है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, आपको बहुत अच्छे से वो चीज़ समझ में आ पाएगी। मान लो 1% आपके मम्मी पापा हैं, ठीक है। अब आपके मम्मी पापा जो है वो किसी और को बुलाते हैं कि ये मेरी बेटी जैसी है या मेरे बेटे जैसा है, ठीक है। तो उस टाइम आपको ये डाउट होता है, या मन में कभी आपके ये डाउट आता है कभी भी 1% भी, कि कहीं ये मेरे मम्मी पापा उसको, अगर ये बेटी बुला रहे हैं तो उसको कहीं प्यार ना करने लग जाए? होता है आपको कभी भी डाउट? या उस चीज़ को लेके आपको टेंशन होती है कि मेरे मम्मी पापा कहीं उसको ज़्यादा वैल्यू ना करने लग जाए, उसको ज़्यादा प्यार ना करने लग जाए, या फिर मेरे मम्मी पापा हमें छोड़ के और उन्हें अपना बेटा या बेटी बना ले? ठीक है, रिलेशनशिप चाहे कोई भी हो, चाहे पार्टनर का हो, हस्बैंड वाइफ का हो, पेरेंट्स का, अपने बच्चों के लिए हो, कोई भी रिलेशनशिप हो, सबसे पहली बात है बस आप में, उसमें पेरेंट्स में आप इसलिए डाउट्स नहीं करते, इसलिए टेंशन नहीं लेते, क्योंकि आपको ये रियलाइजेशन होता है, ये पता होता है कि ये मेरे मम्मी पापा हैं और ये हमें छोड़ के कहीं नहीं जा सकते, ये सिर्फ़ और सिर्फ हमारे ही हैं, ठीक है। तो आपको वो डाउट्स आते ही नहीं हैं कि मेरे मम्मी पापा कहीं हमें छोड़ के ना चले जाए। या सिस्टर और ब्रदर का लगा लो कि ये तो मेरा भाई नहीं है, कहीं ये किसी और को अपनी बहन बना लेना, या ये तो मेरी बहन नहीं है, किसी और को अपना भाई बना लेना। किसी जो आपके ब्लड रिलेशनशिप होता है उसमें कभी ये डाउट्स आते हैं? तो दिल के रिश्ते तो वो रिश्ते होते हैं जो ब्लड वाले रिश्तों से भी कहीं ऊपर होते हैं, क्योंकि उनसे हम दिल से कनेक्ट होते हैं, ठीक है। ब्लड रिलेशन में क्या होता है, ठीक है, आपको ये पता है कि वो चीज़ आपकी है, ठीक है, लेकिन फिर भी उसमें ऊपर नीचे होता है, आप वो प्यार नहीं करते हैं, ठीक है। अब आप अपने, अगर घर वाले नहीं मान रहे तो आप अपने पार्टनर को प्रायोरिटी दे रहे होगे, ना कि अपने घर वालों को प्रायोरिटी दे रहे होंगे। मैं आपको कोई लेक्चर नहीं दे रही, ना कोई मोटिवेट कर रही हूँ, मैं सिर्फ समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आपका क्या सीन है कि आप उस चीज़ के लिए चिंता करते हो जो, जिस चीज़ का आपको अपना मानते ही नहीं हो। अगर आपने किसी से दिल से भी रिश्ता जोड़ा है तो आप उसे अपना मानते हो, आपने इसीलिए उस रिश्ते को जोड़ा है, उसे इसलिए उस रिश्ते को आपने इम्पोर्टेंस दी है, ठीक है ना। आप उनसे प्यार करते हो इसलिए आप उनके साथ रिलेशनशिप में आए हो। तो फिर ये ट्रस्ट क्यों नहीं कर सकते आप कि वो चीज़ आपकी ही है, आपका पार्टनर सिर्फ़ और सिर्फ आपका ही है? तो आपके अंदर वो टेंशन, वो डाउट क्यों आते हैं कि वो कहीं और चला जाएगा? जो आपका पार्टनर है वो सिर्फ आपका ही रहेगा। आप ये चीज़ उसको
आप ये डाउट कर के, ये टेंशन ले लेके, ये सब चीज़ें करके अपनी लाइफ में 3D में सिचुएशन को बिगाड़ लेते हो, अट्रैक्ट कर लेते हो, और आपको पता भी नहीं चलता कि आपने कब क्या सोचा और आपने अपनी लाइफ में क्या कर लिया। और आप लोग एक्सेप्ट भी नहीं करते जो भी सिचुएशन है आज, जो भी है वो आपका क्रिएशन है, और जो भी सिचुएशन आज आई है वो आपकी वजह से आई है। आप या तो किस्मत को ब्लेम कर रहे होते हो, या फिर खुद को ब्लेम कर रहे होते हो, या फिर घर वालों को ब्लेम कर रहे होते हो, या फिर सामने वाले पर्सन को ब्लेम कर रहे होते हो, या सिचुएशन को ब्लेम कर रहे होते हो। लेकिन ब्लेम करने से कभी भी चीज़ें ठीक नहीं होती है। ठीक है, सबसे पहले तो ये समझना होगा, सिचुएशन को ब्लेम करना बंद करना होगा। दूसरा, एक्सेप्ट करो चीज़ों को। और तीसरा, आपका पार्टनर सिर्फ़ और सिर्फ आपका ही है, ये ट्रस्ट अपने अंदर डेवलप करो। जो चीज़ आपकी है वो कहीं नहीं जाएगी। मैं एक स्टोरी बताती हूँ। एक लड़की है, वो लड़के को मैनिफेस्ट कर रही थी, और लड़का मैनिफेस्ट नहीं कर रहा था, उसे भी मैनिफेस्टेशन के बारे में पता था, लेकिन जो लड़की है वो लड़के को मैनिफेस्ट कर रही थी। ठीक है, सारी टेक्निक, सब कुछ करना उसके लिए। और उस लड़की के लिए रिश्ते देखे जा रहे थे। आज एक देखा, कल देखा, परसों देखा, मतलब बहुत सारे रिश्ते, मतलब 25-30 रिश्ते उस लड़की के लिए देखे गए। लेकिन जब भी वो लड़की रिश्ते के लिए जाती थी तो अपने पार्टनर से बोलती थी कि आज घर वाले लेके जा रहे हैं, मुझे कोई देखने आने वाला है। तो उस लड़के के मन में ये विश्वास था कि मेरी पार्टनर मेरी ही है। उसने कभी वो वरीज़ नहीं दिखाई, कभी वो टेंशन नहीं दिखाई, कभी वो चीज़ नहीं दिखाई कि वो मेरी नहीं है। हालांकि वो मैनिफेस्ट नहीं कर रहा था, फिर भी उसके अंदर वो ट्रस्ट था कि मेरी पार्टनर मेरी ही है और उसकी शादी कहीं और नहीं हो सकती। और वो उस लड़के को यही बोलता था, कोई बात नहीं, आप जाओ आराम से, रिलैक्स होके, कुछ नहीं होगा। और रिश्ते आते गए, कैंसिल होते गए, कोई कुछ बोल के रिजेक्ट कर देता था लड़की को, कोई कुछ बोल के रिजेक्ट कर देता था लड़की को। और 1-2 रिश्ता आए तो होता है, चलो कोई बात नहीं, लगातार मतलब 25-30 रिश्ते आए उसके लिए, और वो रिजेक्ट होते गए। और लड़के ने 1% भी ये टेंशन नहीं दिखाई कि कहीं उसकी शादी कहीं और ना हो जाए। वो बिल्कुल निश्चिंत था, उसको वो ट्रस्ट था कि वो पार्टनर उसकी है, वो बिल्कुल भी टेंशन नहीं दिखाता था। तो वो लड़की को भी होती थी कि मेरा पार्टनर कैसा है, मतलब उसको वो ट्रस्ट था, वो विश्वास था उस लड़के को। ठीक है, कि हाँ भाई कोई बात नहीं, आप जा रहे हो तो आप आराम से जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और फिर लास्ट में उन दोनों की शादी हो गई। ठीक है, तो वो ट्रस्ट अपने अंदर डेवलप करो। मैं इस स्टोरी से, इस चीज़ से आपको यही सिखाना चाहती हूँ, अगर कोई सी चीज़ को आप अपना मानते हो, ठीक है, तो वो चीज़, दूसरी बात, वो किसी और की हो ही नहीं सकती है। जैसे आपके पेरेंट्स किसी और के नहीं हो सकते, क्योंकि आपको पता है ये आपके पेरेंट्स है, ये कहीं और नहीं जा सकते। तो जो आपका पार्टनर है, जिसके साथ आपका इतना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, ठीक है, अप्स डाउन रिलेशनशिप में आते हैं, नेगेटिविटी आ जाती है, आपने क्रिएट कर लिया उस चीज़ को, तो फोकस करो कि अब उस चीज़ को ठीक कैसे किया जाए। ठीक है, और सबसे पहले ये टेंशन और ये चीज़ें अपने अंदर से हटा दो, निकाल दो। परेशान होने की क्यों ज़रूरत है? जो चीज़ आपकी ही है उसके लिए परेशान क्यों होना है? बस अपनी मेंटल डाइट पे काम करो, अपने माइंडसेट पे काम करो। आपका पार्टनर सिर्फ़ और सिर्फ आपका है, वो कहीं भी नहीं जाएगा। ठीक है, और टेंशन लेना छोड़ दो, और कहीं पे स्टक हो और कुछ समझ में नहीं आ रहा तो मुझे कमेंट में कमेंट कर सकते हो, या फिर मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी।